दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेटविजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 1 घंटा पहले सीएम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया है कि टीआरई 4 की सीटों की गणना के लिए उन्होंने ऑलरेडी शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया है और टीआरई 4 जल्द ही आने की संभावना है। कह सकते हैं कि 99% चांस है कि टीआरई 4 जल्द ही आए। अब रही बात की सीटों की गणना में क्या होगा, देरी होगा, कब आएगा, ये कहना असंभव है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि 36% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है, पुरुष डोमिसाइल की बात नहीं की गई है। यह एक बहुत ही शंकाजनक चीज़ है जो आप सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अब आप लोगों से निवेदन होगा कि लगातार ट्विटर हैंडल के माध्यम से सीएम को टैग करें और उनके इस पोस्ट का जवाब डोमिसाइल के रूप में मांगे, ताकि लगे कि हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल चाहते हैं। इस ट्वीट का एक और भी कारण ये हो सकता है, वो देखना चाहते हो कि इस ट्वीट में कितना कमेंट आ रहा है और किस प्रकार का कमेंट आ रहा है और कहाँ कहाँ संशोधन की गुंजाइश है। ये भी इसका माध्यम हो सकता है। हालांकि ट्वीट करने के बाद देखेंगे कि नहीं, उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिव मेंबर हैं वो देखेंगे सीएम साहब को अगर यह सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल पे वर्क हो सकता है। वरना एक बार फिर दिलीप जी के भरोसे आप लोग को पटना में उतरना पड़ेगा और बड़ी से बड़ी संख्या में उतरकर आपको डोमिसाइल, जो कि आपके हक की चीज़ है, वो मांगनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी की भागीदारिता ज़रूरी है। सबसे पहले आज जो ट्विटर पोस्ट आया है सीएम का, उसको जाके आप लोग टैग करें और वहाँ पे पुरुष डोमिसाइल की मांग अवश्य करें। उसमें 100% डोमिसाइल की मांग होनी चाहिए, न कि 90%। ऐसा नहीं लिखना है, 100% डोमिसाइल चाहिए। अगर 100 नहीं देते हैं तो खुद संशोधन करके कितना की गुंजाइश है वो करेंगे, लेकिन मांगने के लिए 100% ही मांगना होगा। और जहाँ तक बात है टीआरई का, तो टीआरई अब हमको लगता है कि अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई अभी 15-16 हो ही रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर सीटों की गणना मंथ के लास्ट तक संभव है। अगर इस प्रकार से तेज़ीपूर्वक काम होता है तो अब सवाल यह है कि आप किस प्रकार से डोमिसाइल की मांग को पटल पे रखेंगे, सीएम के जो संज्ञान में इस बात को किस प्रकार से आप लाएंगे, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही होगी कि आप सभी अवश्य ट्विटर हैंडल पे जाएंगे और टैग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने जो कमेंट पढ़ा है वो बिहार के लोकल स्टूडेंट से ज़्यादा अदर स्टेट के स्टूडेंट जो उनके इस फैसले को स्वागत योग्य बता रहे हैं, वो कोई नहीं इस बात को लिख रहा है कि डोमिसाइल ज़रूरी है कि नहीं है। मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा, सीएम के ट्विटर हैंडल पे जितने भी उनके पोस्ट के नीचे कमेंट आए हैं सबको हमने बारी बारी से पढ़ा, तो लगभग स्वागत योग्य कदम सभी ने बताया है। हालांकि है भी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कदम को क्या आप अभ्यर्थी स्वागत योग्य मानते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि टीआरई 4 आए और डोमिसाइल के साथ आए? अगर आप सही में डोमिसाइल के पक्षधर हैं तो जाइए वहाँ टैग कीजिए, जवाब मांगिए, संज्ञान में डालिए, तब जाके संभव है कि डोमिसाइल लगे। वरना टीआरई 1, 2, 3 जिस प्रकार से आया गया उसी तरह से इसका भी हश्र होने जा रहा है। आप सभी से हार्दिक उम्मीद यही होगी कि आप लोग डोमिसाइल की मांग को बुलंद करें, वरना धरातल पे उतरने को तैयार रहें। आखिरी मौका है, चुनावी ये जो है पूरी तरीके से, ये बहाली जो टीआरई 4 का है पूरी तरीके से चुनावी रंग में है। इसमें कुछ भी संभव है। अगर आप लोग डोमिसाइल की मांग करते हैं तो समझिए कि मिलना 100% तय है आप सभी से। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप लोग डोमिसाइल की मांग को अवश्य उठाएं, ज़रूरी है। वरना इस बार भी बहाली आएगी और आके आँखों के सामने से निकल जाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन का लेवल और हाई होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1, 2, 3 में एनआईएस के साथी नहीं थे। इस बार अगर एनआईएस के साथी होते हैं तो डोमिसाइल निश्चित रूप से ज़रूरी है। वो इसलिए कि अदर स्टेट का भी भीड़ देखने को मिलेगा
और एनआईएस के साथी जो वंचित रह गए हैं वो भी इस बार पूरी जोश और खरोश के साथ इस बहाली की आवेदन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि डोमिसाइल लगे और कंपटीशन का लेवल कम रहे तो डोमिसाइल निश्चित रूप से चाहिए। अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि बिहार के सभी स्टूडेंट डोमिसाइल चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जाइए सीएम के ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी समस्याओं को गिनवाइए कि बहाली तो आई लेकिन किस प्रकार से धराशायी हो गई। जिसको रोज़गार देना था वो आज भी रोड पर घूम रहे हैं, इस बात को बताइए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम एक्टिव रहने वाले हैं।